तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह। तो आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए एक और नई बुक समरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है सोच क्या है। इसे जिद्दू कृष्णमूर्ति ने लिखा है। हमारे देश के बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं। इन्हें विश्व शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी और चर्चा के। तो सबसे पहला आप लोगों से क्वेश्चन ये है मेरा कि आप कल्पना कीजिए कि आपकी अगर विचार रुक जाए तो क्या होगा? क्या आप डर जाएंगे या शायद उस दिन आपको सच्ची आजादी महसूस हो? तो चलिए जानते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के शब्दों में कि क्या कहते हैं कि सोच हमारी सबसे बड़ी अगर ताकत है तो सबसे बड़ी कैद भी है। आखिर सवाल ये है कि सोच क्या है? एक बार एक छात्र ने जिद्दू कृष्णमूर्ति से पूछा कि सर मैं सर मेरा दिमाग हर समय सोचता रहता है। मैं जितना अपने विचारों को रोकने की कोशिश करता हूँ उतना ही उलझन में पड़ता चला जाता हूँ। तब एक जिद्दू कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं कि समस्या तुम्हारी सोच नहीं, समस्या यह है कि आप सोच को समझते नहीं। यहीं से एक और गहरी इंटरेस्टिंग बात उभर के आती है कि सोच क्या है। सोच हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया है जो हमारे बचपन की यादों से बनती है। हम जो भी अपने बचपन में पढ़ते हैं, सुनते हैं, संस्कारों से सीखते हैं, उन्हीं के अनुसार हम विचार करते रहते हैं। हम भले ही हमें ये चीज़ पता ना चले कि हम क्या सोच रहे हैं, एक अजनबी सा थॉट्स आ रहा है किसी भी तरह का, लेकिन वो आपके पूर्व का ही मतलब एक अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई बातें होती हैं जो अभी प्रत्यक्ष रूप से सामने आ रही होती है विचारों में। आप मान लीजिए कि आपको बचपन में किसी कुत्ते को देखकर डर लगा था और अब जब भी आप किसी कुत्ते को देखते हैं तो आपका दिमाग तुरंत सोचता है और डर जाता है। समस्या डर नहीं है, समस्या ये है कि आपने बचपन में उस कुत्ते को देखकर डर महसूस किया था, इसीलिए आपके अंदर डर आया। वर्तमान में ये स्थिति नहीं है, वो डर है ही नहीं। लेकिन ये क्यों आया डर? डर तो पूर्वाग्रह की वजह से आया जो आपका बचपन का अनुभव रहा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठी हुई थी कि ये कुत्ता खतरनाक है, ये काट लेगा, ये इस तरह से कर देगा, इसलिए आप डर गए थे। तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई थी। जब आपने आज के दिन ये चीज देखी कि कुत्ता मेरे सामने खड़ा हुआ है तो आपके दिमाग में तुरंत वो डर पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में ये परिस्थिति को फेस किया था। फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सोच हमेशा आपके अतीत से ही आती है, आपके पूर्व के अनुभव से ही आती है। सोच कभी नई नहीं होती। जब आप किसी इंसान को देखते हैं और अच्छे और बुरे का निर्णय लेते हैं, या आप अपने दुश्मन या किसी रिश्तेदार को देखते हैं, अपने दोस्त को देखते हैं और कहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो असल में वो अच्छा या बुरा नहीं होता है। ये आपके बचपन के संस्कार और आपके पूर्वाग्रह के अनुसार होता है, जो आपके दिमाग में विचार चल रहे होते हैं कि ये इस तरह से अच्छा है। आप देख नहीं पाते हैं कि ये किस कंडीशन की वजह से अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें छुपी हुई होती हैं जो इस तरह इंगित कर रही होती हैं आपको कि ये व्यक्ति अच्छा है और ये व्यक्ति बेकार और ये व्यक्ति संस्कारी है। जिस भी तरह की आप कल्पना कर रहे हो, जिस भी तरह से आप उसे समझ पा रहे हो, वो आपके बचपन के अनुभव से ही होता है। आपके दिमाग में किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए जिस भी तरह के विचार चल रहे होते हैं वो हमेशा आपके पूर्वाग्रहों की वजह से, आपके पूर्व के अनुभव और भविष्य की कल्पनाओं की वजह से ही चल रहे होते हैं। आप किस समाज में, किस वर्ग में, किस जाति में, किस धर्म में पैदा हुए, किन शिक्षकों के संरक्षण में रह के आपने शिक्षा ग्रहण की है, किन धर्म गुरुओं के सिद्धांतों को फॉलो करते आ रहे हैं, आप हमेशा उन्हीं बेसिस पर सोच रहे होंगे। भविष्य में जब भी आप बड़े होते हुए अपने आप को देखेंगे, आप सोच विचार कर रहे होंगे, किसी भी चीज का आप निर्णय ले रहे होंगे, वो हमेशा आपके अतीत के अनुभवों से ही ले रहे होंगे। चाहे वो निर्णय आपका बुरा हो, चाहे वो निर्णय आपका बहुत ही
अच्छा हो, चाहे समाज सुधारक विचार हो या किसी भी तरह का विचार हो सकता है। लेकिन सोच ज़रूरी भी है। अगर हमारे अंदर सोच ही नहीं होगी, तो हम कैसे चंद्रयान तक पहुँचते? कैसे हम मिसाइलों का परीक्षण करते? कैसे हम नए-नए आविष्कार कर रहे होते? साइंस के लिए, गणित के लिए, कुछ नया करने के लिए, सोच तो ज़रूरी है ना। सोच ही नहीं होगी तो नया कैसे होगा जी? अगर सोच नहीं होगी तो हम इन चीज़ों की जो उपयोग कर रहे हैं इन चीज़ों का, बल्ब हो गया, मिसाइल हो गई, बस हो गई, जो हमारे दैनिक दिनचर्या में चीज़ें उपयोग होने वाली चीज़ें, ये विचारों के आने से ही तो बनी। अगर विचार ही नहीं होगा तो इन चीज़ों को कैसे हम आविष्कार कर पाएँगे? लेकिन समस्या तो जब होती है जब इंसान अपनी सोच से रिश्तों को और भावनाओं को नियंत्रित करने लगता है। समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है। हम हमेशा अपने रिश्तों में सोचते हैं कि रिश्ता इस तरह का होना चाहिए, या आपकी किसी व्यक्ति विशेष से किसी से रिलेशनशिप हो तो आप हमेशा सोचते हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ तो सामने वाला व्यक्ति भी हमसे बेइंतहा प्रेम करे। तो इस तरह से कंडीशनें हम बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ रखते हैं रिश्ते में, और हम जब कंडीशन रख रहे होते हैं या पूर्वाग्रह कर रहे होते हैं कि हमारा रिश्ता इस तरह का होना चाहिए, तो ये हमारी हमेशा भविष्य की कल्पनाएँ होती हैं। तो भविष्य की कल्पनाएँ हर व्यक्ति हमेशा उम्मीद से ज़्यादा कर रहा होता है, बल्कि दैनिक जीवन में हमेशा ऐसा कभी भी होता नहीं है जितनी हम कल्पनाएँ कर रहे होते हैं। इसीलिए व्यक्ति हमेशा परेशान होता है क्योंकि सोचता है कि सारी चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती। जैसे ही आप इस तरह की चीज़ें सोचते हैं ना कि रिश्ता इस तरह का होना चाहिए, तो आप उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो और वो दूर चली जाती है, फिर हमें दुःख महसूस होता है। तो इसीलिए व्यक्ति रिश्तों में महस दुःख महसूस करता है और अपनी भावनाओं का नियंत्रण खो देता है। अब बात आती है कि सोच से समस्या कैसे बन जाती है। मान लीजिए आपका कोई एक बहुत ही खास मित्र है, वो आपके साथ में बहुत ही गलत व्यवहार करता है, और जैसे ही वो आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आपके दिमाग में विचार चलना शुरू हो जाता है कि इसने मेरे साथ गलत किया। जैसे ही ये विचार आया इसने मेरे साथ गलत किया, तुरंत दिमाग ने दोहराया। जैसे ही दिमाग ने दोहराया, गुस्सा पैदा हुआ। जैसे ही गुस्सा पैदा हुआ, आपने कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दी। जैसे ही कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दी, आपके रिश्तों में दूरियां बननी स्टार्ट हो गई। असल में यह सब सोच का ही तो खेल है। अब इसी बुक में ये वो जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर का सोच से क्या संबंध है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। डर का सबसे बड़ा कारण होता है, मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से कैसे होगा, लोग क्या सोचेंगे, और तरह तरह की जो भी आप कल्पनाएं करते हैं भविष्य के बारे में। यानी कि असल में मेरे से, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उससे मेरी कोई चीज़ खो ना जाए, मैं किसी को खो ना दूँ, उस तरह के जो डर होते हैं। असल में ये वर्तमान में ऐसी स्थिति है नहीं, लेकिन केवल आपके दिमाग में इस तरह के थॉट्स चल रहे हैं। ये सिर्फ भविष्य की तुम्हारे दिमाग में की गई कल्पना है ना? आप वर्तमान में जब बैठे हैं, केवल आप सोच ही तो रहे हैं, लेकिन उस परिस्थिति में नहीं। और भविष्य में सोच रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मैं उसको खो ना दूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इस तरह की संभावनाएं या दिमाग में विचार चल रहे हैं। यहीं पर जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सोच को, मतलब विचार को रोकना नहीं है, समझना है कि वो क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं और उनका काम क्या है। बहुत से लोग विचार को रोकने के लिए मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने विचार को रोकने के लिए मेडिटेशन करते हैं, तो ये तो एक नए विचार की उत्पत्ति हो गई। विचार कैसे रुका? नहीं रुका ना। आपने किसी चीज को कोशिश की, यानी दूसरा थॉट पैदा कर लिया अपने दिमाग में, तो विचार तो कभी खत्म नहीं हुआ ना। विचार जीवन में कभी खत्म नहीं होते। ये जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, केवल उन्हें समझना होता है आप किस चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप दिमाग से सोचने की कोशिश करिए। जब आप किसी रास्ते में चल रहे होते हैं, बाइक से, कार से, अपनी बस से, तो आपको हजारों लोग दिख रहे होते हैं ना, लेकिन आपका दिमाग हमेशा केवल कुछ ही, एक आधी जो ऐसी चीजें होती हैं उन्हीं पर जाकर सद जाती हैं, जो आपको सही लगती हैं, और आप कई बार उन चीजों को बाद में, घर जाने के बाद में सोचते रहते हैं,
और चीज़ों पे दिमाग क्यों नहीं दिया? वही एक यूनिक चीज़ पे दिमाग दिया। तो यही मैटर करता है कि आपके आप किन चीज़ों को वैल्यूएशन दे रहे हैं, तो वही चीज़ आपके दिमाग में विचार के रूप में प्रकट हो जाती है। तो अगर आप विचारों से फँसते रहते हैं तो इसका समाधान क्या है? समाधान उन्होंने एक ही बताया है कि विचारों को समझना। समझने का मतलब ये है कि अभी मैंने आपको बताया नहीं कि आप जिन चीज़ों को वैल्यूएशन दे रहे हैं, आपके लिए ये क्या इम्पोर्टेंस है। अगर मैं अभी आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी बोलने लग जाऊँ, किसी भी तरह का आपके लिए बातचीत करने लग जाऊँ, कोई भी बात चल रही हो, कोई भी उदाहरण दे दूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उस चीज़ को वैल्यू दे ही नहीं रहा हूँ आपको, कि जो मुझे आपको बताना है कि इस बुक में क्या दिया गया है। मैं किसी और चीज़ के बारे में बताने लगूँ, तो ये चीज़ तो वही हो जाएगी ना कि मैंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी। अगर दी होती तो मैं आपको सही-सही बता रहा होता। वही चीज़ होती है कि आप किस चीज़ को वैल्यूएशन दे रहे हैं, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे आप कई बार ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आपने देखा होगा, आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, और आम तौर पर लोग गुस्सा करने के बाद ये कहते भी हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन गुस्सा नहीं करना क्या होता है? गुस्से को आप जब ही रोक सकते हैं, गुस्से को आप जब भी रोक सकते हैं जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उस गुस्से को देख पाएँ कि गुस्सा क्यों आ रहा है, किस जगह आ रहा है और कैसे आ रहा है। जब आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी तो आप अपने आप शांतिपूर्वक विनम्र हो जाएँगे। आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई 2 व्यक्ति आपस में किसी चीज़ को लेके लड़ रहे हैं। आप गए थाना साहब बन के ज्ञान देने लगे, और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों इतने हाइपर इंटेंशन में थे कि आपसे लड़ाई हो गई उनकी छोड़, और आप वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो आपको ये समझ ही नहीं आया कि मैं लड़ने क्यों लगा, मेरी बात क्या थी और कैसे लड़ने लगा और मुझे गुस्सा क्यों आया। यही चीज़ होती है, ऐसे ही हर जगह लागू होती है। जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब हमें सच्चाई समझ में आती है कि सत्य क्या है, और तब हमें परम आनंद की अनुभूति भी होती है, और हमें तब किसी चीज़ का सत्य समझ में आता है। सच्चा प्रेम तभी प्रकट होता है, सच्ची शांति, सच्ची विनम्रता, सच्ची समझ जभी प्रकट होती है आपके हृदय में। तो अपने दिमाग को हमेशा शांत करने की कोशिश करें। शांत आपका दिमाग जब ही होगा जब आपके विचार रुकने लगे। विचार रोकने के लिए कोशिश नहीं करनी है कि विचार रोकना है। विचार रोकना तो एक बहुत बड़ी, आप रूढ़िवादी विचार के साथ उसके पीछे पड़ जाएंगे कि विचार रोकना है। ये तो बहुत बड़ा है और एक बहुत मजबूती के साथ थॉट लेके जा रहे हैं, एक नया विचार पैदा कर लिया आप। नहीं, आपको हमेशा ये चीज देखने की जरूरत होगी कि मेरे लिए क्या सोचना जरूरी है, आप किस चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फिर किसी ने जिद्दू कृष्णमूर्ति से अंत में एक सवाल और पूछ लिया कि क्या कभी दिमाग को शांत किया जा सकता है, विचारों को शांत किया जा सकता है? जब आप समझ जाते हैं कि सोच क्या है, तब आपका मन अपने आप शांत होने लगता है कि आप सोच नहीं, सोच सिर्फ आपके दिमाग का एक उपकरण है। तो जब आपका मन अगली बार लड़ने की कोशिश करे तो उससे उलझने की कोशिश मत करें। बस कुछ समय के लिए रुकिए और खुद से पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये विचार क्यों आ रहे हैं, और इनकी क्या ज़रूरत है, ये कैसे आ रहे हैं, और ये किस तरह की सोच चल रही है। शायद आप पहली बार अपने आप से ये प्रश्न पूछने के बाद अपने मन को समझना शुरू कर देंगे, और यही से सच्ची शांति का आपके दिमाग में उद्गम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपके दिमाग में सच्ची शांति आनी शुरू हो जाएगी और आपके अंदर प्रेम का फूल प्रकट होने लगेगा, आप विनम्र होने लगेंगे, आपके अंदर समझ पैदा होने लगेगी। और यहीं तक का एक सफ़र था कि जब आपके दिमाग में सारी चीज़ें शांत होने लग जाती हैं, जब आप शांत होने लग जाते हैं तो आपके अंदर अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है, आप अंदर से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने लगते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है।
जाता है आपका। और यही शायद खुशहाल जीवन है कि जब आप अंदर से मुस्कुरा रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ की लालसाएँ और इच्छाएँ खत्म हो जाती हैं। तो आज की ये जो बुक समरी थी, हमने बहुत कुछ जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लविंग यू। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। मैं आप लोगों के लिए एक नई-नई बुक समरीज़ लाता रहूँगा आगे।